डांस इवेंट बैठ जाइए आप सभी लोग। थैंक यू। हाँ बच्चों, तो बताओ आज क्या पढ़ना है? हम लोग पढ़ेंगे संविधान। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, कौन बताएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। उनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। समय लगा था, कितना समय लगा था? तो आप मैं कमिंग मैम। यस कमिंग, आ जाइए। जी आप कौन और कहाँ से? मेरा नाम है दिशा सिंह और मैं इस स्कूल का इंडक्शन करने आई हूँ। मैं जेएन न्यूज़ की तरफ से हूँ और मैं आपसे आपके बच्चों से कुछ प्रश्न करना चाहूँगी। जी बेशक पूछिए। आप किस चीज़ की टीचर हैं? इसके टीचर हूँ मैं। तो पहले मैं अपने बच्चों से कुछ प्रश्न करती हूँ। हाँ जी जी पूछिए। बताइए। देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और आप बताइए देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और आप बताइए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? जी बहुत बहुत अच्छे। अब आपके बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंट किया, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगी। और आप चूँकि साइंस सिविक्स की टीचर हैं तो मैं आपसे कुछ धारा के बारे में पूछती हूँ। जी जी पूछिए, जरूर पूछिए। 300 धारा 300 हत्या का वो दंड दिया जाता है उसमें। 302 धारा 302 में हत्या का भी, उसमें भी हत्या का ही दंड दिया जाता है। 307 धारा 307 में हत्या की कोशिश जो करता है उसको दंड दिया जाता है। बहुत बहुत अच्छा। और हमें अपने निरीक्षण के दौरान बहुत कम ही ऐसे शिक्षक मिलते हैं जो इस सरकारी स्कूल में देखने को मिलते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बच्चों से भी यही कहेंगे कि बहुत कम ही टीचर मिलते हैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाने के लिए, तो बहुत आप लोग मन से पढ़ें और कुछ बड़ा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग चलते हैं। थैंक यू सर। आप हम पंच सर हम आ सकते हैं? सर हम आ सकते हैं? सर हम जेएन न्यूज़ की तरफ से हैं। सर आप सरकारी विद्यालय के टीचर हैं, उनको पता चला तो इसीलिए आपसे हम कुछ सवाल करने आ गए। आपको तमीज नहीं है कि आप कुर्सी पे बैठ जा रहे हैं और पान चबा रहे हैं? क्या करें? आपको मालूम नहीं है क्या करना है? हमको सवाल पूछना है आपसे। पहले आप खड़ा हो जाइए और पान चुप कराइए इधर। कोई बच्चा भी नहीं कि मंगाऊंगा और आप पान थूकने की बात कर रहे हैं? अभी कर रहा हूँ। कैमरामैन फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। क्या फोकस करो, फोकस करो। कहते हैं 10 लाख तक नोटी गिरा, इसी तरह फोकस करो। अरे 10 चुनौती रुपये का बात थोड़ा ना कर रहे हैं। 10 रुपये का पानी तो थूके हैं। अरे तो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं और आप पान चला रहे हैं। तो क्या हो गया? बताइए, आप इतने गरीब माँ बाप के बच्चे को आप भविष्य बिगाड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, सवाल पूछने आए थे ना, हाँ जी। तो पूछिए। आप कितने साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं? और पहले के बहाली हैं। जी जी। तो आपसे आप बच्चे से कुछ सवाल पूछ सकते हैं? पूछिए। जी खड़ा हो जाओ बाबू। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B माइनस 2AB। खड़ा हो जाओ। 2+2 कितना होता है? कितना होता है? 5। सर आपका बच्चा से को तो हमको देख कर दिल बहुत खुश हुआ, और आप मैथ का टीचर है तो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। पूछिए। आपके पापा और हमारे पापा घाम में खड़े थे, तो हमारे पापा 1 बर्फ किने और आपके पापा 2 बर्फ।
खरीदे। तो हमारे पापा का एक गला, तो आपके पापा का कितना गला? 2 गला। अरे ये कैसे सवाल पूछते हैं? अरे वैसे तो कोई बात नहीं है, सवाल है मैथ का। ऐसे ही सवाल पूछते हैं। नहीं नहीं, ये थोड़ा बहुत डिफिनेशन में है। कमीज नहीं है क्या आपको? कहिए, बदतमीज है कि आपके पास यहाँ पर आए हैं? अब क्या ऐसे ऐसे अब सवाल पूछते हैं? आप जानते नहीं हम कौन है? नहीं। कहाँ से आए? हम जैन न्यूज की तरफ से है। कौन न्यूज आ जाता है? दिमाग का दही कर दिया है। दिमाग का दही? दही का होता है महाराज? नहीं खाए हैं। नहीं नहीं, दही नहीं खाए हैं। खिलाते हैं, हाँ। खिलाइएगा? चलिए। ठीक है, चलिएगा कॉल। ठीक है, ठीक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैं कमिन मैडम, मैं कमिन मैम, कौन है जी? कितना अलग कर रहे हैं? शांति बैठने नहीं आता है। मैं कमिन मैम। कमिंग कमिंग, आइए बोलिए। मैं जे न्यूज की तरफ से इस स्कूल का निरीक्षण करने आई हूँ। मेरा नाम दिशा सिंह है। तो मीडिया वाली? हाँ, और अब मैं आपके स्कूल की निरीक्षण करने आई हूँ, तो आपसे और आपके बच्चों से कुछ प्रश्न करूँगी। ठीक है, पूछिए। और आप ये क्लास में सो रही थी, बहुत काम था, टेंशन हो गया था। तो काम था तो स्कूल कैसे चली आई? ये चले पढ़ाने के लिए, फिर यही पढ़ा रही थी आप यहाँ बैठ के। सवाल दिए थे, फिर सो गए। कहाँ है सवाल? वो बोल कर लिखवाए थे बच्चों को। बच्चों, आप लोगों ने लिखा है? बच्चे तो नहीं लिखे हैं, वो बोल रहे हैं। लिखवाए थे सर। और आपको थोड़ा भी तमीज नहीं है? एक जर्नलिस्ट खड़ा है, बैठी हुई है। नहीं क्या आप इन बच्चों को भविष्य बिगाड़ नहीं रही हैं? उनको कुछ पढ़ा नहीं रही हैं? क्या पढ़ाई है आज आप इनको सुबह से? संस्कृत में सवाल बनाए दिए थे। संस्कृत में सवाल होता है? क्या सवाल बताइए आप इनको संस्कृत में? पट धातु का रूप बताए थे लिखने के लिए। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ धातु मैम आपको लोगों को दी थी? बच्चे तो कह रहे हैं नहीं दी थी। दिए थे सर, कल लिखवाए, मुझे भूल गए। आज क्या कर रही थी? आज आके नींद लागो है, सूत गए। घर क्यों नहीं आए? स्कूल किस खुशी में चली आई है? आए थे ऐसे ही। क्यों आई थी ऐसे ही? कैसे चली आई जी? पढ़ाना लिखाना तो है नहीं। आप कितना सैलरी है? आप 75,000 है। 75,000 लेके खाली सोती रहती हैं, पढ़ना उड़ाना नहीं है। इन बच्चों का भविष्य के बारे में सोचिए। गरीब बच्चे हैं, किस यहाँ पे आपके सोने वो देखने के लिए आते हैं। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? आप जैसे शिक्षकों की वजह से ही ना वो प्राइवेट में पढ़ते हैं। क्या नाम है? इधर फोकस कीजिए। स्कूल की हालत है टूटा हुआ करकट। यही आप 75,000 लेके खाली सोती रहते हैं यहाँ। मान लीजिए आप तो मर गई तो कोनो बात नहीं है, LIC कराई होंगी। और इन बच्चों का क्या कभी सोचिए इनके माता पिता के बारे में? हमें नहीं बताएंगे आप क्यों टूटा फूटा। आपका जिम्मेदारी नहीं बनता है प्रिंसिपल से कहना। हम लोग कहेंगे लोग, फिर चुप हो जाएंगे लोग। कैसी टीचर है आप? यहाँ पे सोती रहती है, कुछ पढ़ाती तो है नहीं। क्यों स्कूल चली आई? पढ़ाए तो देखिए कैमरामैन, इधर फोकस कीजिए। आप लोग देख रहे होंगे, यही आज सरकारी स्कूल की स्थिति है। ऐसे शिक्षक यहाँ के सो रहे हैं। क्या होगा इन बच्चों के भविष्य के बारे में? तो मैं बिहार सरकार से यही गुजारिश करूंगी कि शिक्षकों पे जरा ध्यान दें और उन्हें निगरानी करें कि वो क्या कर रहे हैं स्कूल में। अब चलते हैं हम। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। Thank you, sir. पूछो बच्चों, कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो? इंग्लिश पढ़ाएंगे ना? जी। पढ़ाइए। नहीं पढ़ाएंगे। वर्ड कितने करते? बॉल। वर्ड अब हमें वर्ड। मैं कम इन सर। यस। तो हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। नहीं मैम, हम डिस्प्रेशन में है। तो आप स्कूल कैसे चले आए हैं? और आपसे हम कह रहे हैं कि स्कूल आने से पहले हम डिस्प्रेशन में थे। ठीक है, फिर हम आपके बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। हमारे बच्चों से क्या पूछेगा? हमारा बच्चा भी डिस्प्रेशन में है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये स्कूल की स्थिति है, आप लोग देख सकते हैं। अब आपको आपसे प्रश्न पूछना ही पड़ेगा। जब आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम एक जर्नलिस्ट है, आपका जवाब आपका बनता है दायित्व कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमारा अधिकार है। जी पूछिए, थोड़ा डिस्प्रेशन में है, पूछ सकते तो बता देंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 प्रश्न पूछेंगे। जी पूछिए। वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल
बल्ब तो कितने प्रकार के होते हैं? हम बल्ब नहीं कह रहे हैं, हम भावे कह रहे हैं, भावे। वेल वेल तो वो तो नदी में रहती है वेल आप मछली। पागल है, आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम पूछ कर रहे हैं कैसे, किसने बना दिया आपको अंग्रेजी का शिक्षक? पढ़ और के आए हैं कि घूस लेके घुस गए हैं? आप भी उस बात के हैं कि हम आपसे कह रहे हैं कितने बार डिस्प्रेशन में, तो आप भी बार बार पूछ रही है, तो हम क्या करें? तो आप कैसे स्कूल में चले आए हैं? डिस्प्रेशन में है तो कौन आपको दे दिया है जी? आज हमको ड्यूटी निभाना है तो किसी तरफ आना पड़ेगा ना। कितना सैलरी है आपका? हमारा सैलरी है 80,000। 80,000 रुपए लेके खाली यहाँ बैठ के डिस्प्रेशन में कर रहे हैं? क्या करते हैं? खाली स्कूल में बैठ के सोते हैं, बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, उनका जिंदगी नर्क बना देते हैं आप जैसे शिक्षक। नहीं, नर्क बनाने थोड़ा ना आए हम, बच्चों को भविष्य दिन तारीख भविष्य बिगाड़ने आए हैं। कैमरा मैन इधर फोकस कीजिए। ऐसे ही शिक्षक आजकल हमारे सरकारी स्कूल में ज्यादातर कहीं अच्छे तो कहीं बुरे मिलते हैं। ज्यादा शिक्षक बुरे ही हैं जो इस तरह से पढ़ाते हैं, जिन्हें वेल वावेल और बल्ब के बीच का डिफरेंस नहीं पता। वो लोग आज यहाँ शिक्षक बन के बैठे हुए हैं। पता नहीं क्या होगा बिहार के भविष्य का और इस देश के भविष्य के बाद। अब हम चलते हैं, धन्यवाद। आप सबने ये जो भी ड्रामा देखा, बच्चे सब अपने से तैयार किए थे। इस नाटक के माध्यम से बच्चे सब ये बताने का प्रयास किए हैं कि आज हमारे समाज में जो गवर्नमेंट विद्यालय है, अभी तो गवर्नमेंट विद्यालय का स्थिति बहुत ही अच्छा हो गया है जब से के पाठक सर आए हैं। प्रयास किए हैं कि हर एक विद्यालय में जो भी शिक्षक है वो मन से पढ़ाए, क्योंकि जो हम करेंगे वही हमें फल मिलेगा। अगर हम किसी दूसरे गरीब के बच्चे के साथ अन्याय करते हैं, विद्यालय में जाकर कहते हैं कि लेख लिखो और अपने बैठे रहे, जैसे आपने एक मैम को देखा, वेतन है 80,000 और बैठकर क्या कर रही है? नाक खींच रही है, यानी कि सो रही है क्लासों में। तो ऐसे नहीं। और मीडिया जब बंदूक पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि ज्यादा काम था। तो महोदय, जब आपको घर पे काम ही था तो विद्यालय आने की क्या जरूरत थी? आप घर ही पे रहती, आप घर का काम करती। ऐसा थोड़ी है, व्यवसाय की थोड़ी कमी है, आप घर पे ही नींद टानिए। फिर बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं आप लोग? यही बच्चे आने वाले समय के एक भविष्य है। क्या जो चंद्रयान 3 पहुंचा है चांद पर, क्या इसको पीएम बनाए हैं या सीएम बनाए हैं? कोई नहीं बनाया है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। तो वही शिक्षा है। अगर आज हम बच्चों का नींव कमजोर कर देते हैं तो आने वाले समय में वही बच्चे फिर चंद्रयान 4 की तलाश में नहीं जाएंगे। और हो सकता है कि वही वैज्ञानिक जो आज चंद्रयान 3 निकाले, क्या वही वैज्ञानिक रहेंगे चंद्रयान 4 निकालने के लिए? कदाचित नहीं। आप ही में से कोई एक ऐसा वैज्ञानिक बनेगा जो चंद्रयान 4 भी निकालेगा, चंद्रयान 5 भी निकालेगा। तो सारे गवर्नमेंट विद्यालय के शिक्षक और जो भी शिक्षक हैं, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे इस नाटक को प्रस्तुत किया गया और इस नाटक के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि पूरा तो नहीं, लेकिन 100 में अगर 50% भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की छवि को हम अपने ऊपर उतारते हैं तो आने वाले समय में कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रह सकता है और उसका नींव कमजोर नहीं हो सकती है। नींव कमजोर होने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि क्लास में आकर हम क्या करते हैं? नींद टानते हैं, बैठते हैं, समय को बाटियाते हैं और बच्चे, गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मैम से पूछा गया तो मैम कह रहे कि हमारा बच्चा क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उसका फी पूछा जाए तो 4 से 5 हजार है।